अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम क्लास 9th की जो न्यू बुक पब्लिश हुई है 2025 में उसका फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा पढ़ाने का मेथड मेरा ये होगा कि यहाँ पर आपको बुक रीडिंग भी करवाऊंगा, लेकिन बुक रीडिंग से पहले जो यहाँ पर टर्म्स यूज़ हुई हैं अगर आप डायरेक्टली इनको रीड आउट करें तो मे भी आपको इनकी समझ ना आए। जैसे अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही देख लें, केमिस्ट्री इज़ द साइंस दैट डील विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। तो अगर आप डायरेक्टली इनको रीड आउट करें तो मे भी आपको ना समझ आए कि केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज़ को डील किस तरह करती है, कंपोजिशन को किस तरह डील करती है और स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस से क्या मुराद है। तो यही जो टर्म्स यहाँ पर यूज़ हुई हैं इन्हीं को मैंने जो है वो अपने नोट्स में डिफाइन किया है, लाइक दिस वन। ओके, अब यहाँ पर बहुत इजी वे में मैंने जो है वो इनको समराइज कर दिया है। जब ये कॉन्सेप्ट्स आप समझ आएंगे तो देन जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें समझने के बाद आपको बुक पर जो डेफिनेशंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो वैसे ही याद हो जाएंगे। सही है। तो पहले मेरा पढ़ाने का मेथड ये होगा कि जो मैं पढ़ाऊँगा उनको पहले मैं अपने ईजी नोट्स में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ से आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस फाइल का, वहाँ से आप जो है ये पीडीएफ गेट कर सकते हैं, या अपने नोट्स बनाना चाहें तो बहुत हैंडफुल आपके नोट्स ये बन सकते हैं। सही है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके एमसीक्यूज, शॉर्ट्स, लॉन्ग सब कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सही है। तो स्टार्ट करते हैं। अब केमिस्ट्री बेसिकली बेटा क्या होती है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ। बेटा केमिस्ट्री में हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ, हर चीज़ जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, उसकी कंपोजिशन क्या है। ओके, कौन कौन सी चीज़ें मिलकर कोई चीज़ बनाती हैं। ओके, एंड हाउ थिंग्स चेंजेस, कब? व्हेन दे मिक्स और रिएक्ट विद ईच अदर। मतलब ये कहीं ना कहीं रिएक्शंस के बारे में बात हो रही है। तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत सारे हम देखते हैं कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से मिली तो उनके रिएक्शन से कोई तीसरी चीज़ बन गई। सही है। तो जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं या मिक्स होती हैं तो उसमें क्या चेंजिंग्स आती हैं, दैट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। ओके, अब यहाँ पर देखें कि केमिस्ट्री को बेटा जब भी आप डिफाइन करें ना तो इट रिवॉल्व्स अबाउट 4 थिंग्स। ठीक है, ये 4 चीज़ों के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है। द फर्स्ट वन इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। ओके, कि जो सब्सटेंस है उसकी खसूसियात क्या हैं। द सेकंड वन इज़ द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब वो जो सब्सटेंस जिसको आप डिफाइन कर रहे हो उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी। अब सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, आप वाटर की एग्जांपल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लें, वो प्योर फॉर्म में होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। सही है। अच्छा, थर्ड आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब डेफिनेटली वो किसी ना किसी एटम से मिलकर बना होगा। तो उस सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स हैं वो किस तरह अरेंज हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, इनको भी हम केमिस्ट्री में ही डिफाइन करते हैं। द लास्ट वन इज़ द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस, कि वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस जिसको आप डिफाइन करना चाह रहे हो उसके रिएक्शंस क्या हैं, वो किस किस चीज़ के साथ रिएक्ट करके आपको क्या प्रोडक्ट देगी और वो किस किस चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं देगी, इसको भी आप केमिस्ट्री में ही डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लूँ, कोई सब्सटेंस आपका ले लें वाटर। सही है। अब वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसको हम फर्दर आगे डिफाइन करेंगे। कंपोजिशन की बात करें तो वाटर किस किस चीज़ से मिलकर बना है, इसको भी केमिस्ट्री में डिफाइन करेंगे। वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी केमिस्ट्री में डिफाइन करेंगे। और वाटर किस किस चीज़ के साथ रिएक्शन देता है, इसको भी जो है हम केमिस्ट्री में ही डिफाइन करेंगे। तो अगर आप इन चारों चीज़ों को डिफाइन करते हो, दैट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। सही है। अच्छा, अब याद रखें कि केमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अब ये क्या चीज़ें हमें समझने में मदद करती है। वाई फूड कुक, आपके जहन में सवाल आएगा, खुराक किस तरह पकती है। सही है। हाउ मेडिसिन वर्क्स, आपकी बॉडी में जाकर जो अद्वियात हैं वो किस तरह काम करती हैं। एंड व्हाट मेक्स अप वाटर एंड एयर, आपके पास पानी और हवा जो है वो किस तरह बनते हैं। ये सारे तरह के क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री ही इसका आंसर कर पाती है। मतलब वाई, हाउ, व्हाट, इस तरह के जो रीजनिंग एंड लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वही हम केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं। अब बेटा इन्हीं चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को एंड रिएक्शंस को हम वन बाय वन करके अगर समझें तो अब देखिए बुक पर यही डिफाइन लिखी है कि केमिस्ट्री डील विद दी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। द फोर्थ वन इज द रिएक्शन, ये आप लिख सकते हैं, बुक पर मेंशन नहीं है। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर,
इन्हीं को हमें समझना भी होगा, ठीक है, रट्टा तो नहीं लगाना। जिस बच्चे के केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना बेटा, उसी की केमिस्ट्री अच्छी है, रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, सही है। अगर आपकी मैट्रिक में केमिस्ट्री अच्छी है तो याद रखिएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की केमिस्ट्री आपकी तब ही स्ट्रॉन्ग होगी, सही है। तो कॉन्सेप्ट्स के साथ आपने पढ़ना है, ना कि आपने इसको ऊपर से पढ़ना है या इसको रट्टे लगाने हैं, सही है। अच्छा, फर्स्ट अगर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है, सही है। देखिए, इट स्टडी थिंग्स लाइक, अब प्रॉपर्टीज का मतलब है व्हाट समथिंग्स लुक लाइक, कोई चीज है तो वो दिखती किस तरह है, सही है, उसका कलर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, मतलब वो फील किस तरह होती है आपके पास, आया कि वो रफली फील होती है या वो स्मूथ है, सही है, उसकी अपीयरेंस किस तरह है, ये भी आपके पास प्रॉपर्टीज में आता है। हाउ इट फील, वो महसूस किस तरह होती है, आया कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। हाउ इट एक्ट, वो किस तरह एक्ट करती है, बिहेव किस तरह करती है। डज इट बर्न, क्या वो जलती है या नहीं। डज इट डिजोल्व इन वाटर, क्या वो पानी में हल होती है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो दिखती किस तरह है, फील किस तरह होती है, एक्ट करती किस तरह है, ये प्रॉपर्टीज की ही डेफिनेशन में आते हैं। अब प्रॉपर्टीज बेटा दो तरह की हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है, अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी ऑब्जर्व विदाउट एनी चेंजिंग दी सब्सटेंस, सब्सटेंस चेंज नहीं हो, विदाउट चेंजिंग वैसे ही अगर ऑब्जर्व कर ली जाए तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, सही है। मिसाल के तौर पर उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, वो लिक्विड से गैस में नहीं जाना चाहिए, वो गैस से सॉलिड में नहीं आना चाहिए, सही हो गया ना। मतलब उसकी फिजिकल जो चेंजिंग है सब्सटेंस की वो नहीं होनी चाहिए, उसको वैसे ही ऑब्जर्व कर लिया जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, सही है। उसकी तिब्बी हालत किस तरह की है, जैसे कलर की बात कर ले, फॉर एग्जाम्पल आपका जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन है। टेक्सचर की बात कर लेंगे, सारी जो मैंने लिखी हैं ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सही है। टेक्सचर का मतलब है जैसे सैंड जो है ये रफली फील होती है, रेत को आप हाथ पे लें तो क्या खुरदरी महसूस होती है, जबकि अगर आप आटे को हाथ में लें तो वो आपके पास सॉफ्ट फील होती है, सही है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो रेत है वो रफ होती है और जो फ्लोर आटा होता है वो आपके पास स्मूथ होता है या सॉफ्ट होता है, सही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेट्स की बात आती है, जैसे वाटर आपका लिक्विड होता है, आइस आपकी सॉलिड होती है। इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जैसे आपकी जो आइस है वो मेल्ट होती है 0 डिग्री पर और वाटर आपका बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो मैंने आगे एग्जांपल्स भी मेंशन कर दिए, यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो सकती है। डेंसिटी, डेंसिटी इज आल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी, सही है। कि आइस, जैसे आप एग्जाम्पल ले लें कि आप पानी में बर्फ डाल दें तो क्या होगा, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो उसकी रीजन क्या होती है बेटा, जो आइस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, इसी वजह से वो पानी के ऊपर तैरती है, सही है। इसी तरह सोलबिलिटी, सोलबिलिटी ही आपके पास जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे पानी जो है वो डिजोल्व हो जाता है अल्कोहल में, सही है, वेरी गुड। बट सैंड नॉट इन वाटर, अगर आप रेत को पानी में डालो क्या मिक्स होगी, नहीं, तो ये भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्लियर है। मैग्नेटिज्म इज आल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आयरन आपका मैग्नेट होता है लेकिन प्लास्टिक आपका मैग्नेट नहीं होता, सही है। तो ये जितने भी कलर, टेक्सचर, स्टेट्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोलबिलिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी की सारी बेटा आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और आगे मैंने इनकी एग्जांपल्स भी मेंशन कर दी हैं, सही हो गया ना। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं विदाउट एनी चेंजिंग दी सब्सटेंस, सब्सटेंस में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं, सही है, वेरी गुड। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट आपके पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ओनली सीन व्हेन द सब्सटेंस इज चेंज, ये उसके बरअक्स है, मतलब जब आपका सब्सटेंस चेंज होगा देन आप केमिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आपके पास फ्लेमेबिलिटी, फ्लेम कहते हैं जलने को। अब आपके पास वुड बर्न्स, जब लकड़ी जलती है तो क्या होता है, टर्न्स इनटू ऐश एंड स्मोक, बेटा वो लकड़ी जलने के बाद धुआं और राख में तब्दील हो जाती है, कोयले में तब्दील हो जाती है, सही है। सिमिलरली रिएक्टिविटी, मतलब एक चीज दूसरे के साथ किस तरह रिएक्ट करेगी, ये भी आपके पास एक केमिकल प्रॉपर्टी है, सही है। तो जैसे विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा एंड फॉर्म बबल्स, बेटा आप एक काम करें, विनेगर जो आपका सिरका होता है इसको बेकिंग सोडा में डालें तो आपके पास बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, सही है। तो ये भी विनेगर और बेकिंग सोडा के दरमियान एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे बबलिंग हुई, सही है। तो ये भी आपके पास जो रिएक्टिविटी है ये सारी की सारी आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी ही में लाई करती है। दी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज द रस्टिंग, कॉमन फिनोमिना है, आप देखते हैं आपके लोहे को जंग लग जाता है तो ये भी आपके पास रिएक्शन होता है किसमें, लोहे और पानी और हवा में, सही है। जब
आयरन रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट, तो फिर आपके पास जो है वो लोहा जंग पकड़ता है। सही है। तो फ्लेमेबिलिटी, रिएक्टिविटी, रस्टिंग, ये वो वाली केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जब आपके पास सब्सटेंस चेंज होता है फिर आपको महसूस होती हैं। सही हो गया ना। तो ये तो थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस को ले लें, उसके कलर, टेक्सचर, स्टेट्स, ये सारी चीजें डिफाइन कर दें, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दें, तो ये सारी की सारी स्टडी लाया करेगी किसमें? केमिस्ट्री में। सही हो गया। ओके, फिर आपके पास बेटा कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। कंपोजिशन का मतलब है कि वो चीज किस किस चीज से मिलकर बनी है। ठीक है। कंपोजिशन मींस व्हाट सब्सटेंस इज मेड ऑफ, वो किससे मिलकर बनी है? टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिसको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो याद रखें बेटा, एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम। हर सब्सटेंस जो है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम्स बेटा ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। और ये भी याद आपने रखना है कि डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। पानी के अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे। तो हर जो सब्सटेंस है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कंपोजिशन की बात मैंने की है, तो कंपोजिशन का मतलब क्या है? जैसे वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। जैसे यहां पर देखें, मैं वाटर बनाता हूं, मतलब बनाने से मुराद है कि वाटर का फॉर्मूला लिखता हूं H2O। अब वाटर का जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो बेटा आपको समझ आएगी कि यहां पर 2 आपके पास हाइड्रोजन्स हैं और एक आपके पास ऑक्सीजन है। सही है। तो यहां से आपको पता चल गया कि भाई वाटर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। यही तो आपके पास इसकी क्या है? कंपोजिशन है। सही हो गया। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल आप देख लें, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर है। तो जैसे H2SO4 है, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल को देखें उसके अंदर कौन कौन से एटम्स कितने टाइम्स यूज हुए हैं, यही उसकी कंपोजिशन होती है। सही है। वेरी गुड। ये भी आप केमिस्ट्री में डिस्कस करते हो। थर्ड है आपके पास बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, कि वो जो सब्सटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। हाउ एटम्स आर अरेंज, एटम्स उसमें अरेंज किस तरह हुए हैं और उसके अंदर कनेक्ट किस तरह हो गए हैं। सही हो गया। अब इसकी एग्जांपल आप ले लें, जैसे वाटर की ही एग्जांपल ले लें कि वाटर एटम्स फॉर्म वी शेप। सही है। अब ये जो मैंने आपको यहां पर शो किया है, वाटर का करेक्ट स्ट्रक्चर शो किया है। वाटर का जो स्ट्रक्चर वो इस तरह वी शेप होता है। सही है। अब देखें, 1 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। सही है। वाटर को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है? इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। वाटर इस तरह लिखोगे तो मेरे शहजादे ये गलत हो जाएगा। वाटर का ये स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है। सही होगा। तो ये हमें कैसे पता चला? केमिस्ट्री की मदद से। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, मैंने लिखा है H2SO4 का। देखें, ठीक है। तो एटम्स किस तरह अरेंज हैं ये हमें केमिस्ट्री की मदद से ही पता चलता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड है, तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर इसका करेक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है। सही है। ये वाला जो है वो कार्बन का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ये आपका कार्बन का स्ट्रक्चर गलत है, ये ठीक है। ओके। तो ये केमिस्ट्री ऐसे नहीं है कि आपने कॉपी पेन पकड़ी और किसी भी तरह जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। नहीं, उसकी कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई रीजन है। सही है। जैसे वाटर इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये नहीं होता। सही है। इनके दरमियान जो है वो 180 का एंगल होता है और यहाँ पर 90 का एंगल है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका गलत है। क्लियर है। वेरी गुड। तो आपको स्ट्रक्चर की भी समझ आई कि उस सब्सटेंस के अंदर जो हो वो एटम्स हैं वो किस तरह अरेंज हुए हैं, इसी को हम जो है वो केमिस्ट्री में डिफाइन करते हैं। द फोर्थ वन इज द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस। नाम से आपको पता चल रहा है कि व्हेन 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जब 2 चीज़ें रिएक्ट करेंगी तो एक तीसरी नई चीज़ बनेगी। सही है। इसको हम रिएक्शन बोलते हैं। सही है। जैसे यहाँ पर देख लें, मैंने एग्जाम्पल कोट की है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो आपके पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो नाइट्रोजन गैस एक सब्सटेंस है, हाइड्रोजन गैस एक सब्सटेंस है। व्हेन दीज 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दैट इज द अमोनिया। सही है। और ये जो बनने वाला नया सब्सटेंस है इसकी प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अलग होगी। सही है। तो ये आपके पास रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करता है। सही है। अब ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ। जब हम बुक रीडिंग करेंगे तो वहाँ पर इसका मीनिंग आएगा, तो फिर मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। लेकिन जी जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इसी को हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये बुक रीडिंग कर लें। बुक रीडिंग मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs यहाँ से सारे क्लियर होने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलिए जी, व्हाट इज़ दी केमिस्ट्री।
Chemistry is the science that deal with the properties, composition and the structure of substance। हाँ जी, अब बताएं मुझे कि इन प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस के मीनिंग्स को डिफाइन करने की ज़रूरत तो नहीं, मैंने इन्हीं को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने कि प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है, कंपोजिशन का क्या मतलब है और स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस का क्या मतलब है। ओके, इट आल्सो स्टडीज द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सही है, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लियर है। उसकी मैंने एग्जांपल्स भी आपको दी हैं और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस किस तरह की होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। तो इसी को जो है वो आप देख सकते हैं। डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन रिप्रेजेंटिंग फाइंडिंग आउट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये वाला जो वर्ड मैंने बेटा अब यहाँ पर देखें जी, जिसको मैं अब रेड कलर में जो है वो अंडरलाइन करने वाला हूँ, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वहाँ पे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन दी सैंपल ऑफ सब्सटेंस। आइए ज़रा, अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर देखें। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जी, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज 100 टाइम्स द फ्रैक्शन। ये बेटा 100 में से होती है। इसका मतलब यह है, जैसे अगर वाटर की एग्जांपल ले लें, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 11.11% एंड द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 88.91%। इसका मतलब ये है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है लाइक वाटर, तो अब इतना तो आपको पता है कि इसकी कंपोजिशन क्या है। यस सर, वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो भाई मुझे ये बताओ कि इसमें वाटर में हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। तो अब देखने से तो ये पता चल रहा है कि भाई इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो शायद हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डबल है, तो हाइड्रोजन की कंपोजिशन भी ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन की कंपोजिशन भी कम होगी, लेकिन परसेंटेज भी कम होगी। तो ऐसा नहीं है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो डिफाइन करने का एक फॉर्मूला होता है वो आपके लेवल पर नहीं है। जस्ट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, यूज हुए हैं, वो कितने कितने परसेंट हैं। तो याद रखेंगे एमसीक्यूज के लिए भी कि पानी के अंदर हाइड्रोजन 11.11% होता है और जो ऑक्सीजन है वो 88.91% प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। जैसे अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है तो 100 ग्राम वाटर में 11.11% हाइड्रोजन होगी और 88.98 ग्राम जो है वो आपके पास ऑक्सीजन होगी। ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। सही है। तो इसका मतलब ये होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो यहीं पर आपकी बुक डिफाइन कर रही है कि फाइंडिंग द परसेंटेज। सही है। आप परसेंटेज बता सकते हो केमिस्ट्री की मदद से कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो कितने कितने परसेंट यूज हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मींस अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मैटर। समझ आया कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है कि वो एटम्स के उसमें अरेंजमेंट है वो किस तरह से हैं। सिमिलरली बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्रॉट अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। सही हो गया ना। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। समझने के लिए मैंने आपको जो है वो अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वहाँ से आपको समझा दिया है। तो इसको बहुत अच्छे से आपने जो है वो डेफिनेशन आपने याद इतनी ही करनी है, लेकिन समझने के लिए जो है वो आप नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। सही है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि ये मेथड किस तरह इफ़ेक्टिव है आपके लिए। सही है। तो यही आप समझ सकते हैं कि अगर मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँगा तो यही चीज़ें जो मैंने यहाँ पर नोट्स में एक्सप्लेन कर दी हैं यही बोर्ड पर मैंने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर ये है कि आपको बुक रीडिंग में साथ करवा दिया करूँगा ताकि आपके हर तरह के क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाया करेंगे। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जिसको आप जो है वो अपने स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख सकते हैं और आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं। सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा आपके लिए ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स सेक्शंस के साथ इसको शेयर कर दें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें, स्टडी ग्रुप्स में, और जुड़े रहें। और अगले लेक्चर के लिए आप वेट कर सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।